दूसरी तस्वीर दिखाइए, ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि ये जो महाकुंभ है वो कह रही है मृत्यु कुंड बन चुका है, क्योंकि भगदड़ में बहुत बंगाल के बारे में सोचिए, वो आपका बाहर का बारे में बोलने से कोई फायदा नहीं है, कोई आपके बारे में आपका बात सुनने वाला नहीं है। जिसका जाने का मर्जी है वो जाएगा ही, जैसे भी हो जाएगा। वो आप बोलने से नहीं जाएगा, बोलने से आपको रुक जाएगा। आपका बात कौन सुनता है? बंगाल का आदमी को सुनाइए। आप बात करते हैं मृत्यु कुंभ हो, महाकुंभ हो, जिसका जाना है वो जाएगा ही। जैसे केजरीवाल का दिल्ली में घमंड टूटा है ना, ऐसे आपका 26 में आपका भी टूटेगा। देखना दीदी, सब लोग देखिए वीडियो। तो दीदी क्या बोलते हैं? लोग भी हैं जो नहीं जा पा रहे हैं, जेल के कैदी नहीं जा पा रहे थे, तो देखिए कुंड बनाया गया, कुंड में गंगा जल डाला गया और उसके बाद देखिए जेल के कैदियों ने संगम का स्नान किया है। पुलिस ने पहले गंगा जल डाला है एक मटकी मिलाकर, उसके बाद उस कुंड में गंगा जल मिलने के बाद कैदियों ने खुद स्नान किया है महाकुंभ का। लेकिन अब महाकुंभ में जो स्नान करने लोग पहुंच रहे हैं, इस पर सियासत भी हो रही है, सवाल भी हो रहा है। ऐसा ही सवाल उठाया है, अगली तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। दूसरी तस्वीर दिखाइए, ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है कि ये जो महाकुंभ है वो कह रही है मृत्यु कुंड बन चुका है, क्योंकि भगदड़ में बहुत से लोगों की जान चली गई है। ममता के इस बयान के बाद विरोध शुरू हो गया। अगली तस्वीर देखिए किस तरह से ममता बनर्जी ने क्या कहा है, पहले सुनिए। ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ कह रही है। কুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। কুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের। ममता के मृत्यु कुंभ बयान के बाद विधानसभा में ही प्रदर्शन शुरू हो गया। बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, विरोध दर्ज कराया है ममता ने जो अपमान किया महाकुंभ का। हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय हाय, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय हाय, हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री हाय हाय। अब देखिए जरा ममता बनर्जी ने क्या कहा है और उसके बाद इस पर कैसे बवाल छिड़ गया है। ममता बनर्जी ने कहा यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूं, मैं पवित्र गंगा मां का सम्मान करती हूं, लेकिन महाकुंभ में कोई योजना नहीं दिखी। अमीर वीआईपी के लिए 1 लाख रुपए में टेंट है, लेकिन गरीबों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री ने कहा महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहकर संबोधित करना ममता दीदी की विकृत मानसिकता को दिखाता है। तुष्टीकरण की राजनीति में वो अंधी हो चुकी हैं और हिंदुओं की आस्था को बार बार अपमानित कर रही हैं। इंडी गठबंधन में होड़ मची हुई है कि हिंदुओं की धार्मिक परंपराओं को कैसे ठेस पहुंचाया जाए। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी को लग रहा है महाकुंभ उन्होंने शुरू किया है और धार्मिक आयोजन का झूठा प्रचार कर रहे हैं। ये जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यानी एनजीटी तक ने कहा है कि संगम का पानी बहुत खराब है। प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं ममता बनर्जी जन्म से हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। कुछ वोटों के लालच में ममता अखिलेश महाकुंभ को बदनाम करना बंद करें। ममता बनर्जी अखिलेश यादव को नरक से बचना चाहिए तो उन्हें महाकुंभ में स्नान करना पड़ेगा। मौलाना रशीदी कह रहे हैं महाकुंभ पर ममता का बयान निंदनीय है, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना गलत है। स्वामी चिदानंद सरस्वती कह रहे हैं महाकुंभ में 55 करोड़ से ज्यादा स्नान कर चुके हैं, यहां कोई दरार और दीवार नहीं दिखी। यह मृत्यु कुंभ नहीं, महान कुंभ, अमृत कुंभ और अमर कुंभ है। सुनिए जरा ममता बनर्जी को और उन पर क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। मैं महाकुंभ और मां गंगा का सम्मान करती हूँ, लेकिन इस सरकार ने कुंभ के लिए कोई इंतजाम नहीं किए, इसलिए इतने लोगों की मौत हुई। अमीरों के लिए स्पेशल कैंप बनाए गए हैं, 1 लाख रुपए का किराया है, लेकिन गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आप राजनीति करिए, परंतु धर्म विरोधी राजनीति करने से किसी का भी जो है फायदा नहीं होगा। और कब तक ममता जी हों चाहे जितने भी विपक्षी हों, ये कब तक जो है हमारे सनातन धर्म और परंपरा का मखौल उड़ाते रहे। उनके मुंह से इस तरीके की बात शोभा नहीं देती। ये कहते थे कि 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, 100 करोड़ अगर दर्शनार्थी या श्रद्धार्थी आएंगे उसके बाद भी उनको इंतजाम मिलेगा। लेकिन जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्था देखने को मिली है, शायद इतना मिसमैनेजमेंट किसी कार्यक्रम में नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हुआ है। ममता दीदी से मैं कहना चाहूंगा कि वो भी महाकुंभ में जाएं, डुबकी लगाएं और श्रद्धा से जाएं, सियासत ना करें। ममता बनर्जी हूँ, राहुल गांधी हूँ या अखिलेश यादव,
इन्हें भी नर्क से बचना है तो महाकुंभ में स्नान करना पड़ेगा। का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना गए। लेकिन महाकुंभ को के बारे में कि ये कहना शिवपाल यादव का 144 साल का कोई जिक्र नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो काम योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज में किया। इसके लिए अगर सराहना नहीं कर सकते, दो शब्द अच्छे नहीं बोल सकते, तो कम से कम इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव को आपने सुना, उन्होंने अपने बयान में कहा कि महाकुंभ का जो पानी है वो स्नान करने लायक नहीं बचा है। दरअसल प्रदूषण बोर्ड की एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको बताऊं। प्रदूषण बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट महाकुंभ के और संगम से जुड़ी हुई है। महाकुंभ में 37 दिन में 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और इतने ज्यादा लोगों के स्नान से संगम के पानी पर असर पड़ा है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने एनजीटी को इसे लेकर रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा है कि महाकुंभ में गंगा यमुना में प्रदूषण बढ़ गया है और ये पानी अब पीने क्या स्नान करने के लायक भी नहीं बचा है। प्रयागराज महाकुंभ में 73 जगहों के पानी की टेस्टिंग की गई है और इसमें पानी में बैक्टीरिया तय मानक से कई गुना ज्यादा मिले हैं। संगम के पास के पानी में बैक्टीरिया प्रदूषण का स्तर ज्यादा है और आपको बताऊं फाफामऊ और झूसी जैसे इलाकों में खतरनाक बैक्टीरिया कम मिले, लेकिन सभी जगह पानी ट्रीटमेंट के बिना इस्तेमाल करने लायक नहीं है। इसलिए महाकुंभ में भी इस तरह की मशीनें लगाई गई हैं जिससे ट्रीटमेंट हो सके। निर्मल गंगा की जिम्मेदारी प्रयागराज नगर निगम और यूपी जल निगम को दी गई है। निगम के अफसर तय कर रहे हैं कि गंगा में साफ कर ही पानी छोड़ा जाए। अब तक गंगा में 3600 MLD पानी साफ कर छोड़ा गया है, मतलब 360 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी साफ किया गया फिर छोड़ा गया। लेकिन पहली बार किसी नदी में इतना ज्यादा स्नान हो रहा है। सोचिए 55 करोड़ लोग इस जगह आकर स्नान कर रहे हैं एक जगह। शायद इसी का नतीजा है कि सारे इंतजाम कम पड़ते भी नजर आ रहा है और महाकुंभ में गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है। सरकार प्रशासन गंगा को साफ करने में और तेजी से जुट गई है। लेकिन हमने महाकुंभ में लोगों से बात की, आस्था से जुड़ा विषय है, लोग क्या कह रहे हैं। जब लोगों ने सुना कि अखिलेश यादव एक बात कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, तो सुनिए संगम में डुबकी लगाए आने आए लोग क्या कह रहे हैं। बंगाल में जो करती है वो मृत्यु करती है, यहाँ तो महाकुंभ कोई कह रहा है, कौन कह रहा है? जो कह रहा है वो बेटी कह रही है, वो बेटू है, सबसे बड़ी बेटू तो ये आगे बढ़ रहे हैं उसके कारण हो रही है। जो इतनी जनसंख्या को उन्होंने कवर किया है इसके लिए उनको दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ बहुत ज्यादा। ये है अखिलेश है कि किसी का भला नहीं कर सकता है, अपना बाप का जो इज्जत नहीं किया अखिलेश ने किया। अच्छा, बड़ा स्टेज में के लिए बोल रहे हैं। हाँ, अरे बाप रे। उसको हटा दिया था स्टेज पे, तो देश का पब्लिक का क्या इज्जत है? नीचा दिखाना चाहते हैं और कुछ नहीं, और उनके अंदर जो गंदी सोच है, छोटी सोच है, उसके लिए ये लोग मतलब हिंदू को नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन हिंदू किसी के सामने ना झुका है ना झुकेगा। केजरीवाल तो हार गए, अब इनकी भी बारी है। उनको सनातन के बारे में मालूम ही नहीं है, उनको सनातनी होने का ज्ञान ही नहीं है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग अगर इस महाकुंभ में डुबकी लगा के चले गए तो देश की आधी जनसंख्या ने तो डुबकी लगा ही ली एक तरीके से देखा जाए तो ऐसी व्यवस्था अगर ना होती तो 50 करोड़ आदमी यहाँ डुबकी लगाता। टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए और पहली बात आना चाहिए, उनको भी दर्शन करना चाहिए, महाकुंभ में नहाना चाहिए। सनातन धर्म की है ही नहीं, वो तो आएंगे क्या करने। उनको अफवाह उड़ाना है, उनको बीजेपी को नीचे गिराना है, इसलिए वो बोल रही है। कहना चाहूंगा कि इसमें राजनीतिक पार्टियों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी की आस्था का विषय है और उसको कहीं ना कहीं उस पर टिप्पणी करना, एक अवैधता करना गलत है। ये सनातन का संगम है, यूनिटी है, जो उनको पच नहीं रहा है। स्नान घाट पे भी बहुत बढ़िया स्नान हुआ, हमें 2 दिन से स्नान घाट पे जा रहे हैं। हो सकता है गलत बोल रही हैं। गलत है 100% गलत। क्या इसका